जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज हम सीखेंगे एचटेट लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों का सिलेबस क्या है। और मेरे साथ आप लोग मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस जो आपके लेवल 3 में आता है, जो पीजीटी में काम आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एचटेट में 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 जो पीआरटी के लिए, लेवल 2 जो टीजीटी के लिए, और लेवल 3 पीजीटी। पीआरटी 1 से 5 क्लास तक, टीजीटी 6 से 8 क्लास तक, और पीजीटी 9 से 12 क्लास तक के जो टीचर होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें लेवल 1 की, लेवल 1 की अगर हम बात करें भाई, तो लेवल 1 में 2 पेपर चलते हैं। लेवल 1 में भी, लेवल 2 में भी, लेवल 3 में भी। एक जनरल पेपर जो लेवल 1 में भी, लेवल 2 में भी और लेवल 3 में भी सेम सिलेबस के साथ आता है। जैसे अगर हम बात करें पहले 90 मार्क्स की, फर्स्ट 90 मार्क्स यहां तक की अगर हम बात करें, 30 और 30 60 और 30 90, तो ये 90 नंबर का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट तीनों लेवल में सेम है। वही वही आपकी क्या होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा, वही लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड हरियाणा जी की। तीनों में लेवल ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस होगा। लेवल 1 में इजी क्वेश्चन होंगे, लेवल 2 में थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, और लेवल 3 में वो डिफिकल्ट लेवल तक क्वेश्चनों को लेकर जाता है। बट सिलेबस सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सेम है पहले 90 नंबर में। आप जानते भी हैं, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो जो सीडीपी आएगी आपकी वो 30 नंबर की आएगी। और हमारे साथ सुनील सर उस चीज को आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। बेहतरीन टीचर, एक एक चीज आपकी क्लियर कर रहे हैं। आपने उनकी क्लास ली भी होगी। फिर बात आती है हिंदी की। लैंग्वेज हिंदी, हिंदी के लिए आप एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं, लाइव भी क्लास चलती है यूट्यूब पर भी। उसके बाद इंग्लिश की बात आती है, सेम ये भी आप दोनों जगह क्लास ले सकते हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन, लेवल बिल्कुल बेसिक रहेगा, 10th लेवल तक का रहेगा, बल्कि उससे भी लो लेवल के क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हरियाणा जीके, हरियाणा के बारे में पूछा जाएगा। वो हरियाणा हिस्ट्री से हो सकते हैं, हरियाणा पॉलिटी से हो सकते हैं, करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन, हरियाणा ज्योग्राफी से भी हो सकते हैं। तो आपको हरियाणा के बारे में भी पढ़ना है। एमसीक्यू क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते रहोगे आप, उतना ही कॉन्फिडेंस गेन करते रहोगे। फिर बात आई पीआरटी लेवल में, जो 60 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स, सेकंड पार्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज। ईवीएस और मैथमेटिक्स के पोर्शन आएंगे 30-30 नंबर के। और इनमें भी आपके जो सब्जेक्ट वाला है ना 30 नंबर का मैथ्स, तो इसमें 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्योर मैथ से, 5 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स पेडागोजी से मिलेंगे। ऐसा ही ईवीएस में भी रहने वाला है। अगर हम बात करें लेवल 2 की, मैं यहाँ क्लियर करता चल रहा हूं आपको सारी बातें। जैसे यहाँ भी 90 मार्क्स क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे भाई, बिल्कुल सेम जैसा पीआरटी में था। वही 4 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट आएंगे। फिर बात आई सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। यहां पर अगर कोई एसएसटी के लिए है तो 60 नंबर की एसएसटी आएगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, 60 नंबर की आपको वो मिलेगी, और टोटल नंबर हो जाएंगे 150। कोई मैथ्स के लिए है तो 60 नंबर का मैथ्स आएगा, कोई साइंस के लिए है तो 60 नंबर की साइंस आएगी। इसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन टीचिंग पेडागोजी से होते हैं। प्योर क्वेश्चन 90 टू 90, प्योर जो क्वेश्चन होंगे आपके वो होंगे 50 से 52 आउट ऑफ 60। फिर अगर हम बात करें लेवल 3 की, यहां पर भी सेम भाई, पहले 90 नंबर सेम, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, तीनों लेवल में क्वेश्चनों के लेवल पर डिफरेंस आता रहेगा। सब्जेक्ट सेम आएंगे फर्स्ट 90 मार्क्स के तीनों लेवल में। सब्जेक्ट स्पेसिफिक बाद के जो 60 नंबर हैं ये चेंज हो जाते हैं। और अगर आप लोगों में से किसी ने पहले एचटेट दिया है तो वो इस 60 नंबर की अहमियत को भी जानता है। जो भी डिफरेंस क्रिएट होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में ही होता है। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है ना, अगर आप 60 में से या 40 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं
कि आपका पेपर क्लियर होगा, हाई चांस हो जाते हैं पेपर क्लियर होने के, क्योंकि सीडीपी में भी बच्चा अगर मान लिया ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है, सारी चीजें नहीं भी जानता है, तब भी वो 18 से 20 नंबर ले लेता है। ऐसा ही हिंदी और इंग्लिश, मैथ्स किसी को अगर मुश्किल लगता है, मान लिया कोई दूसरा सब्जेक्ट है जिसका मैथ्स नहीं है, उसको हो सकता है मुश्किल लगे, बट रीजनिंग को तो वो भी उड़ा लेता है। और हरियाणा जीके में भी करंट अफेयर आप डेली अगर न्यूज भी सुनते हैं तब भी 2-3 क्वेश्चन आप निकाल ले जाएंगे। मेन जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो करता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर स्टेट देना चाह रहे हैं तो सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर। जो जो सिलेबस डिफाइन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, जितना सिलेबस डिफाइन है उतना पढ़ के जाइए। अब जितना भी आप सिलेबस को डीप कवर करेंगे उतना ही फायदा होगा पेपर में। एचटेट और सीटेट में काफी डिफरेंस है। एचटेट में आप जितना पढ़ के जाएंगे आपके सारा काम आने वाला है। सीटेट में क्या होता है, थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको क्वेश्चनों को समझना होता है, ऑप्शनों को एलिमिनेट करना होता है। यहाँ नहीं, यहाँ सीधा है, जो आता है वो क्लिक, जो नहीं आता वो रह गया। डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई इधर से घुमा फिरा के बात नहीं की जाती। फिर हम बात करते हैं कि लेवल 3 में जो मैथ्स का सिलेबस है, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, जो पीजीटी मैथमेटिक्स लेवल 3 एचटेट देना चाहते हैं, उनका सिलेबस क्या है और किसने पार्ट में उसको डिवाइड किया, क्या क्या उनको पढ़ना है और किस लेवल तक पढ़ना है, वो बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे साथ मैथ्स पढ़ेंगे यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी। एप्लीकेशन पर भी मैंने काफी जो क्लासेज हैं वो रिकॉर्ड फॉर्म में दे रखी हैं आप लोगों को, ताकि जल्दी जल्दी जो बेसिक टॉपिक हैं वो आप रिवाइज कर ले, और बाकी के जो टॉपिक हैं वो लाइव पढ़ेंगे आप मेरे साथ। एमसीक्यू ट्राई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। काफी डीप में मैं चैप्टरों को लेकर जाता हूँ। कोई मुझे अगर जानता है आप लोगों में से पहले तो वो जानता भी है, नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब से क्लास लेकर मुझे जान सकते हैं, आप एप्लीकेशन पर डेमो लेकर मुझे जान सकते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें भाई, ओके, सिलेबस पर जाने से पहले ये कुछ कोर्सेज हैं जो हरियाणा से रिलेटेड चल रहे हैं, जिनको आप रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन पर जाकर पढ़ सकते हैं, इनकी तैयारी कर सकते हैं। हम सिलेबस पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस को, जो डिवाइड किया गया है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक 10th लेवल तक का और दूसरा 11th 12th और कुछ पोर्शन ग्रेजुएशन से। ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा ही ग्रेजुएशन से पूछा जाता, ना ना, बिल्कुल सिंपल रखा जाता है, सिंपल एंड सोवर सारी चीजें आती रहती हैं। 10th लेवल तक की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पोर्शन आपको 10th लेवल तक का भी दिखाई दे सकता है। जो आपने 10th में पढ़ा है, आपने एपी पढ़ा है 10th में, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं, और डबल एंगल फॉर्मूले पढ़े हैं, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़े हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ी है, वो आपका 10th लेवल का जो है वो उससे क्वेश्चन पूछेगा। अगर हम टॉपिक की बात करें तो आपके सामने ये सारे, आप इनको देख सकते हैं, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, साथ ही साथ आपको ये एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा आपको पे नहीं करना है इसके लिए, सब आपके लिए फ्री रहेगा। तो आप वहां जाकर इस चीज को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर इसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि सर मोस्टली क्वेश्चन तो आपके 11-12 से ही पूछे जाएंगे, बट कुछ पोर्शन जो पूछा जा सकता है तो वो आपका मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से पूछा जा सकता है। यहाँ से मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को अच्छे से कर लें, फॉर्मूले निकालने हैं, वॉल्यूम निकालना है, 2D फिगर को अगर 3D में कन्वर्ट करना है, या 3D फिगर की एक फिगर को दूसरी फिगर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कंपेयर करेंगे, वो चीजें आपको समझनी है। दूसरा, अगर हम इसमें बात करें हिरोन्स फॉर्मूला, जो एरिया निकालना है, इस पर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। यानी जो बात है वो है ज्यादातर आपके ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से ही कुछ क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं, नहीं तो सारे आपके 11-12 से ही मिलेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक बचे हैं ना बाकी सारे, ये 11th-12th में जाकर डीप में पढ़ने को मिलते हैं, बट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन को स्टॉप कर दिया जाता है 10th लेवल पे। जो आपने 9th-10th में पढ़ा है वही खत्म, वही सफिशिएंट है, 11th-12th में जाकर इस पोर्शन में नहीं गुजारा जाता है। वहां आप या तो कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, या अलजेब्रा पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ आप वहां पर क्या पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, जो ज्यादा जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन भी। ठीक है, तो ये आपका 10th लेवल का है जिसको आपने कवर करना है। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये आपका 10th लेवल का भी है, बट ये 12th लेवल तक डीप ले जाया गया है, तो 10th वाले पर बेस्ड ना रहे, आपको डीप पढ़ना है, 11th वाला भी और 12th वाला भी।
दूसरा, कुछ बच्चे मानते हैं कि सर एनसीईआरटी को रिवाइज कर ले हो जाएंगे क्वेश्चन, नहीं होंगे भाई। आपको एनसीईआरटी से आगे बढ़ना है। कोई भी स्टैंडर्ड साइज की बुक उठानी है जो टीजीटी या पीजीटी के क्वेश्चन रखती हो, या वो बुक उठा लो जो आपके जेई या आईआईटी लेवल की बुक है, उनके क्वेश्चन लगाइए। एनसीईआरटी से पेपर क्लियर नहीं होगा। एनसीईआरटी जो बुक होती है वो एक्सपर्ट्स के लिए होती है, टीचर्स के लिए होती है, वो बच्चों के लिए नहीं है। आपको कोई और बुक पकड़नी है, और भी बहुत सारी बुक है 11th-12th की, उनको उठाइए, उनको पढ़िए, एमसीक्यू लगाइए जितने ज्यादा आप लगा सकते हैं। मैथमेटिक्स इज गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। जितने आप कॉन्फिडेंट होंगे उतने भारी से भारी क्वेश्चन को उड़ा लेंगे ऑप्शन से। और वो कॉन्फिडेंस आएगा कब? जब आप क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट आप होते चले जाएंगे। इसके अंदर अगर हम बात करें भाई, तो एक तो बार ग्राफ वगैरह हैं, इन पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी है, प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो बेस थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी के अंदर जो आता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको उसको थोड़ा सा डीप करना है, क्योंकि बाइनोमियल से भी रिलेटेड है और प्रोबेबिलिटी से भी रिलेटेड। दूसरा, प्रोबेबिलिटी से में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी से नहीं, वो क्या करेगा, उस क्वेश्चन को घुमाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर लेगा उसके अंदर, सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज कर लेगा उसके अंदर। तो कुछ ऐसे दो दो तीन तीन चैप्टर को मर्ज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप क्या करते हैं, पेपर में जाके फंसते हैं, उसको तो आइडिया ही नहीं लगता सर चैप्टर कहां से है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है। और वो कब होगा? जब आप मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। सिलेबस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए 11th-12th की अगर प्योर सब्जेक्ट की तरफ चले तो ये आ गया अपना सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेट्स के डायरेक्ट उनकी ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस आपके सामने है, आप पढ़ लेंगे सिलेबस। सिलेबस को पढ़कर पढ़कर आपको सुनाने नहीं आया हूं मैं आपके सामने आया हूं ये बताने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे टाइप ऑफ सेट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उस पर जो ऑपरेशन होती हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस, उनसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और उनको सोल्व कैसे करते हैं? किसी भी सेट को लेट करके सोल्व कर लेते हैं सर। दूसरा, रिलेशन में आपसे टाइप ऑफ रिलेशन से ही क्वेश्चन पूछेगा कि ये रिलेशन किस में है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, जो भी आपकी टाइप ऑफ रिलेशन है उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन में डिफाइंड फंक्शन आपको डिटेल में पढ़ने भाई। डिफाइंड फंक्शन को अच्छे से कर लो। मॉडुलस फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन में क्या क्या आता है? मॉडुलस आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, सिग्नम फंक्शन आता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आता है। इन फंक्शनों को विद ग्राफ समझिए, पूरे ग्राफ से इनको सोल्व कीजिए, इनकी डोमेन अच्छे से कर लीजिए, इनकी रेंज अच्छे से कर लीजिए। फंक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फंक्शन का यूज कर लेगा वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जाके, फंक्शन का यूज कर लेगा वो इंटीग्रेशन में जाके, ऐसे मर्ज करके क्वेश्चनों को पूछेगा। तो एक तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, छोटी छोटी चीजों को डीप से पढ़ते चाहिए, उनको स्ट्रॉन्ग करते चलिए। वहां से क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो पक्का उस क्वेश्चन की रेफरेंस किसी ना किसी दूसरे चैप्टर में आपको जाके मिल जाएगी। अगर और आगे बढ़े, ठीक है, इसके बारे में हमने बात की है। उसके बाद एलजेब्रा की अगर हम बात करें, एलजेब्रा से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। एलजेब्रा के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर से हर बार अच्छे लेवल का क्वेश्चन सेट होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे आप एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आप एक लाइन ऑफ इक्वेशन है जो लाइन की, उसको कॉम्प्लेक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा, मॉडुलस ऑफ जेड में जो सर्कल निकल कर आता है उस सर्कल को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा पॉइंट किसी कॉम्प्लेक्स के नजदीक है, कौन सा पॉइंट कॉम्प्लेक्स से दूर है। यानी इस कॉम्प्लेक्स को वो पॉइंट फॉर्म में पूछेगा आपसे, पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। दूसरा, इसमें तो बेसिक तो दे ही रखा है इसमें सारा। फिर बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने डिटेल में पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट लिख लो, मैं लिख कर दे रहा हूं आपको। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट वाला जो टॉपिक है वहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट को डिटेल में पढ़ना है आपने, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट में बदलकर दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती है, वो सारी चीजें। और इसके अंदर लीनियर इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें भाई,
इनइक्वालिटी आपकी पूछेगा वो डोमेन के टाइम पे, रेंज के टाइम पे, और इनइक्वालिटी में भी मॉडुलस इनइक्वालिटी को डिटेल में पढ़ेगा। आप देखेंगे मैंने वीडियो में आपको सारा डिटेल में पढ़ा रखा है, घोड़ा प्रॉपर्टी का यूज करके, भाला प्रॉपर्टी का यूज करके, ताकि आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगे और याद भी हो जाए। अपना मेन टारगेट है कि जो क्वेश्चन आए वो हमारी मेमोरी बेस पर सोल्व हो जाए, जो हमें याद है उस पर वो सोल्व हो जाए। और उस मैथमेटिक्स में कुछ और तो नहीं है मजाक बनाने के लिए, हम प्रॉपर्टी के नेम्स में ही खेल सकते हैं, या किसी रूल का कुछ ना कुछ अजीब सा नाम रख के उसको याद रख सकते हैं, वही हम करते हैं पढ़ाते टाइम। परमुटेशन, उसके बाद एलपी से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी अच्छे क्वेश्चन सेट हो रहे हैं। रैंक पूछने लगा है वर्ड की, कि इस वर्ड की रैंक क्या है, उसमें क्या करेगा, रैंक में सेम लेटर वाले पूछ लेगा या डिफरेंट लेटर वाले पूछ लेगा। सर्कुलर परमुटेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछने लगा है। बाकी रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन पर तो वो खेल ही रहा बचपन से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की अगर हम बात करें तो सिंपल बाइनोमियल ना पूछ के वो क्या करने लगा, बाइनोमियल के अंदर 3 टर्म देकर पावर देने लगा, या दो दो बाइनोमियल ओपन करवा लेता है। जैसे जैसे सर a प्लस बी की पावर n इंटू एक्स प्लस वाई की पावर m, दो दो बाइनोमियल को सोल्व करवाता है। तो इसको भी अपने डिटेल में पढ़ना है। हाईएस्ट कोफिशिएंट और न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस है उसको डीप में समझना है, उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर बात चली पास्कल ट्रायंगल लो, ये तो आपने इसी में पढ़ लिया। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको नॉट ओनली जीपी, आपको एपी, जीपी, एचपी, इनके अंदर रिलेशन क्या है, दोनों आपस में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कब किसको लगाना है, ये डिटेल में सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी भाई, तब जाके आप सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन निकाल पाओगे। उसके बाद बात आई मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से भी जो क्वेश्चन आते हैं ना, एनसीईआरटी की अगर बात करें तो आप टिक 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 करके उड़ा लेते हैं, बट यहां पर मैट्रिक्स में आपसे पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, रैंक कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स की, उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, ट्राइवल सॉल्यूशन होंगे, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होंगे, होमोजीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन बनाएगा मैट्रिक्स फॉर्मूले से, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन बनाएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट में भी आपसे ऐसे ही टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। डिटर्मिनेंट को आप डिटेल में पढ़ लेंगे भाई, कौन कौन सी ऑपरेशन लगा सकते हैं, रो में ऑपरेशन लगाएं तो क्या करें, कॉलम में ऑपरेशन लगाएं तो क्या करें, वो सारी चीजें आपको पढ़कर जानी है पेपर के लिए। फिर बात करते हैं हम कैलकुलस। कैलकुलस की अगर बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है भाई, और कैलकुलस अपने आप में ही एक बहुत बड़ी यूनिट है। इसके अंदर आपको लिमिट को पढ़ना है डिटेल में, यहां ऊपर लिखा भी हुआ है, पूरा डिटेल में पढ़ना लिमिट, टाइप ऑफ लिमिट, कितनी इसके अंदर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बाद लोपिटल रूल कैसे लगाना है, जिसको आप एल हॉस्पिटल भी बोलते होंगे, ऐसे लिखते हैं उसको, लोपिटल बोला जाता है इसको, लोपिटल। इस रूल को कब लगाना है, मैंने लिमिट में ना पूरी की पूरी लिमिट 90% लिमिट लोपिटल रूल से सोल्व करवा रखी है, सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाते हैं, कोई भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हो, बस आपकी जो एक्सपोनेंशियल इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है उनको छोड़कर, स्टार्टिंग में नहीं लगता, बाद में उनमें भी लग जाता है। लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिटेल से पढ़ना है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद दोनों में रिलेशन, इन तीनों की जो रिलेशन है वो एक एलसीडी रूल है, एलसीडी रूल। L stands for limit, C stands for continuity and D stands for differentiability। ये रूल क्या है, किस चीज से बनकर है, कैसे इसमें क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, या आप जिसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं, वो भी आपको समझना। डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन जो है ना वो आसान होते हैं, बट वो क्या करेगा, आपको बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन देके क्वेश्चन में फंसाएगा, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछ लेगा, तो उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। अलग अलग फंक्शनों के आपसे डिफरेंशिएशन पूछे जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें
तो यहां पर आपको इंटीग्रेशन को पढ़ना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ना है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ना है। डिटेल में अगर बात करें तो पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की सारी प्रॉपर्टी, जो 11 प्रॉपर्टी वो डिटेल में पढ़नी है सारी की सारी, ताकि एक एक प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से समझ पाए। बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें। उसके बाद एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या एरिया अंडर कर्व जिसको आप बोलते हैं, उसको डिटेल में। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये कैलकुलस का। पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, लेग्रांज थ्योरम क्या है, रोल्स थ्योरम क्या है, और कोई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब निकालेंगे, इंक्रीजिंग कब होगा, वो सारी चीजें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, सारी चीजें आपको इसी चैप्टर के अंदर सीखने को मिलेंगी। कैलकुलस की अगर हम बात करें उसके बाद वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये लास्ट पोर्शन है आपका। वेक्टर और 3D दोनों सेम हैं। जब आई जे के लगा देते हैं तो वेक्टर हो जाता है, और जब आई जे के हटा लेते हैं तो वो 3D हो जाता है। दोनों को एक साथ मर्ज करके पढ़ना है। 2 and 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन अगर आपको मुश्किल लगता है तो कम से कम सर्कल को जरूर कर लें, सर्कल से निकल जाएंगे सारे क्वेश्चन। उसके बाद आपकी बात की जाए तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बात कर चलेगी। दो लाइन दे देगा 3D फॉर्म में, आपसे पूछ लेगा इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या स्क्यू लाइंस हैं। स्क्यू लाइंस पहली बार तो नहीं सुन रहे आप। स्क्यू लाइंस वो होती हैं जो ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, उनसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। साथ ही साथ अगर इसमें हम बात करें वेक्टर, वेक्टर के बारे में तो क्या करेगा, डिटेल में पढ़ना वेक्टर को। आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट भी और 3 वेक्टर का प्रोडक्ट भी। 3 वेक्टर के प्रोडक्ट को एसटीपी बोलते हैं और वीटीपी बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। उन सबको आपको डिटेल में पढ़कर जाना है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस आप मेरे साथ एप्लीकेशन ऑफ और रिजल्ट ग्रुप पर भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएं, क्लासेस को ओपन करें, वहां एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास मिलेंगी आपको। करीबन 200 प्लस क्लासेस हैं, आप वहां से क्वेश्चनों को लगाइए, आपको पता लग जाएगा कैसे हम भारी भारी क्वेश्चनों को ऑप्शन से उड़ा लेते हैं, कैसे हम मुश्किल मुश्किल क्वेश्चनों को सेकंडों में उड़ा लेते हैं। कितने जबरदस्त मेथड से, इंटरेस्टिंग वे से मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं। वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, आप यूट्यूब से भी उन चीजों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। ये सिलेबस मुझे आप लोगों को बताना था, आप इसको समझ लें अच्छे से और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। दिसंबर दूर नहीं है। धन्यवाद।